गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक जो इसका प्रश्न पत्र सेकंड है, इसके अंतर्गत आज समांतर माध्यम की गणना में जो लघु विधि हमने पिछले वीडियो में देखी थी, लघु विधि है क्या और लघु विधि को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या कैलकुलेशन की जाती है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आज हम एक सवाल के माध्यम से इस लघु विधि को जो है यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, साथ ही इसमें किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी सीखेंगे। तो स्क्रीन पे आपको एक इस व्हाइट बोर्ड पे एक सवाल दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे वर्ग हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49, यानी ये हमारे वर्ग दिए हुए हैं। और उसके साथ हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें वर्ग और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो वही हमने लिखी है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है वो 3, 4, 7, 10, 11, 18, 16, 5, 4 एंड 2, तो ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इस अनुसार जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो इस वर्ग के अंदर जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो ये जो टोटल सीरीज है वो 10 है, तो 10 का मध्य बिंदु अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 जो मध्य बिंदु है वो ये जो मध्य बिंदु आता है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु का जब हम इसका योग करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि इस विधि को जो है कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करके उसके बाद इसमें अज्यूम मीन निकाला जाता है। अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसमें जो प्रथम पद है, जो मध्य बिंदु का प्रथम पद है और जो ऊपरी पद है, इन दोनों को जोड़ करके और जो है 2 से उसे डिवाइड किया जाता है। तो हमारा जो अज्यूम मीन है वो 44 डिवाइड बाय 2 इज, हमारा जो मध्य बिंदु आया है वह आया है 22, यानी 22 हमारा जो है वो अज्यूम मीन है। ये अज्यूम मीन जिसे हम कल्पित माध्य मान करके चलते हैं। अब अज्यूम मीन ज्ञात करने के पश्चात हम इस वर्ग के अंदर x ज्ञात करते हैं। तो इसका जो वर्ग है जोड़ने के बाद, क्योंकि इसमें ऊपरी सीमा और जो निम्न सीमा है, तो ये हमारी कहलाती है निम्न सीमा, या प्रथम पद, या प्रथम पद, और ये जो हमारा कहलाता है वो हमारी ऊपरी सीमा कहलाती है। ठीक है, या द्वितीय पद। ठीक है, तो अब इसमें इस निम्न सीमा और जो ऊपरी सीमा है इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो x के अंदर जो हमारा योग है वो इस प्रकार से 10-10 के इंटरवल में ही चलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर और ये हो गया हमारा 94। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें कैलकुलेट इस प्रकार से ही करेंगे। तो इनको जोड़ करके मैंने x सीरीज है वो ज्ञात कर ली। अब x सीरीज ज्ञात करने के पश्चात अब जो हमारा अज्यूम मीन आया है, ठीक है, तो अज्यूम मीन हमारा ये 44 था। ठीक है, अब 44 को डिवाइड करके 2 हमने अज्यूम मीन हमारा ज्ञात किया, लेकिन वर्ग की श्रेणी में जो अज्यूम मीन है हमारा वो 44 ही है। तो 44 होने के कारण हम इसमें से x को सीरीज को माइनस करेंगे, तो हमारा जो विचलन है, D फॉर विचलन, इसे विचलन कहेंगे। विचलन यानी हमारा डिफरेंस जो हमारा आता है उसे हम विचलन। ठीक
ठीक है। तो अज्यूम मीन में से जब हम हमारा अज्यूम मीन वर्ग श्रेणी के अंदर 44 आया है, तो 44 में से 44 माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें से जो माइनस करेंगे ये -10, -20, -30 और -40, क्योंकि ये इससे कम है। इसलिए हमने जब सैद्धांतिक इसका ज्ञान देखा था तो उसके अंदर जो विचलन है तो वो विचलन इस प्रकार से आता है, ठीक है। विचलन उसके बाद यहाँ आएगा प्लस सीरीज में, क्योंकि ये इससे अधिक होते हैं। तो इसमें +10, +20, +30, +40 और +50। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है डेविएशन हमें ज्ञात कर लिया जाता है। अब डेविएशन ज्ञात करने के बाद हमें जब दिखाई दे रहा है कि ये सारी जो सीरीज है वो इक्वल है और 10 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसको और इजी कैलकुलेशन करने के लिए 10 से इसे भाग लगा देंगे, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो और इजी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है कैलकुलेशन ज्ञात करके फिर हमने इसकी जो है और इसे इजी कर लिया। इसे डी डैश कहते हैं, ठीक है। तो डी डैश हमने जो ज्ञात किया है, डी डैश, ठीक है। तो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी n होगी, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो हमारा 80 होगा। और इसका अगर हम i देखें, यानी वर्ग अंतराल जो है वो 5 है। और इसके कैलकुलेशन में अभी एक कॉलम हमारा और आता है। अब ये जो डी डैश आया है, इस डी डैश जो कॉलम हमारा बना है, इसे विचलन स्तंभ कहेंगे। तो विचलन स्तंभ है ये। अब इसके बाद हमारा जो f है और हमारा जो डी डैश आया है, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो -12, -12, -14, -10, 0, +18, 32, 15, 16 और 2 और 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 10। तो इस प्रकार से ये हमारा एफ डी डैश हमें प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर जो प्लस है हम इनको जोड़ लेंगे, तो ये जितने भी प्लस हैं ये जितने भी माइनस हैं, हम इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा फिर 48। तो -48 हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो प्लस हैं जितने भी, अब इन प्लस को जब हम जोड़ लेंगे तो इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो हमारा प्राप्त होगा +91। तो इस प्रकार से जब हम इसमें सिग्मा एफ डी डैश, जब हम इसे माइनस इनको घटाएंगे तो हमारा प्लस में, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो +43 हमें जो है हमारा सिग्मा डी डैश प्राप्त होगा। अब हम इसमें हमारा सूत्र रखते हैं, लघु विधि से ज्ञात करने का सूत्र। अब जो हमारा सूत्र है वह है मीन इज इक्वल अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। तो हमें मीन ज्ञात करने के लिए इस समांतर माध्य इस श्रेणी के अंदर जो दी हुई है, इसमें अज्यूम मीन हमारा है। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को यहाँ मिटा रही हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। अब मैं इसे यहाँ
ब्रैकेट में लिख देती हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये था हमारा -48 और ये था हमारा +91। +91 या ओके। नाउ अब इसमें हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूले के अनुसार हमें वैल्यू चाहिए वो है, अज्यूम मीन हमारा है 22, क्योंकि जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करके ज्ञात किया है वो ये है, और सिग्मा FD डैश वो हमारा प्राप्त हुआ है +43, एन हमने जो ज्ञात कर लिया है, एन हमारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है वो हमारा 80 हमें प्राप्त हुआ है, और आई जो है हमारा 5 का इनका क्लास इंटरवल है। अब इसके अनुसार जब हम फॉर्मूले में रखेंगे इसे, तो m इज इक्वल 22 प्लस सिग्मा FD हमारा +43 आया है, इंटू आई हमारा 5 है, और n हमें प्राप्त हुआ है 80। तो इस प्रकार हमने फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को फिट किया, और इसे कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी इजी कैलकुलेशन करेंगे। तो इजी कैलकुलेशन में हमने जो है इस 5 को 43 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 215/80। अब n अगेन इज इक्वल 22 प्लस, अब इसके बाद जब हम इसकी 80 से 215 को डिवाइड करेंगे, तब इसके बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी 2.69, ये हमें प्राप्त होगी। और हम इसमें 22 को प्लस कर देंगे। तो 22 को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर है, यानी हमारा जो मीन है, वो हमें प्राप्त होगा 24.69। तो ये हमारा मीन है। लेकिन शॉर्टकट विधि द्वारा इस प्रकार से कैलकुलेशन करके हम मीन ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना करनी है। इसके लिए आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई देगा, और इस सवाल के अंतर्गत जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसकी लघु रीति के माध्यम से आपको गणना करनी है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, या अदर जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है, उसके ऊपर आप कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।